In this video, I will show you how to zoom in with motion blur. ऑलराइट, मैंने टाइमलाइन में एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है जिस पर मैं जूम इन करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स पैनल में, सर्च बॉक्स में ट्रांसफॉर्म टाइप कर लेंगे और इस इफेक्ट को ड्रैग कर लेंगे वीडियो क्लिप में टाइमलाइन के अंदर। अब मेक श्योर करें कि टाइमलाइन पर आपकी वीडियो क्लिप सेलेक्ट हो और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के नीचे यूज कंपोजिशन शटर एंगल को अनचेक कर ले ताकि मोशन ब्लर काम करे। अब शटर एंगल को ऑल द वे अप करके 360 डिग्रीज पर सेट करें ताकि मोस्ट अमाउंट ऑफ मोशन ब्लर को हासिल किया जा सके। ओके, अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहाँ पर आप जूम को स्टार्ट करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के नीचे स्केल के पास स्टॉपवॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अगर आप किसी चीज पर ऑफ सेंटर जूम करना चाहते हैं तो पोजीशन के पास स्टॉपवॉच को क्लिक कर ले ताकि इसके लिए भी स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप फुटेज को जूम इन फिनिश करना चाहेंगे। नोटिस करें कि मैं जूम इन को एंड करना चाहता हूं राइट आफ्टर माय फर्स्ट की फ्रेम्स। इस तरह मेरा जूम इन फास्ट होगा और मोशन ब्लर स्टैंड आउट करेगा। अब स्केल को अपनी पसंद के मुताबिक इंक्रीज कर ले ताकि स्केल के लिए दूसरा की फ्रेम बन जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 300% इंक्रीज किया जाए स्केल को ताकि ऑब्वियस मोशन ब्लर हासिल किया जा सके। और मैं पोजीशन की वैल्यू को भी चेंज कर दूंगा ताकि मैं उस चीज पर जूम इन कर सकूं जिसको मैं चाहता हूं। और इस तरह दूसरा की फ्रेम बन जाएगा पोजीशन के लिए भी। ऑलराइट, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे नाइस जूम इन नजर आएगा विद मोशन ब्लर। जूम इन इफेक्ट को मजीद स्मूथ बनाने के लिए ड्रैग करके चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर ले, किसी एक को राइट क्लिक कर ले, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर कर ले और ईज इन को सेलेक्ट कर ले। ऑलराइट, अब मेरी जूम इन मजीद प्रोफेशनल और अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप जूम बैक आउट करना चाहते हैं विद मोशन ब्लर तो प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप जूम बैक आउट करना चाहेंगे। तो इन छोटे सर्कल्स को स्केल और पोजीशन के क्लिक कर ले ताकि प्रीमियर को पता चल जाए कि यहाँ पर हम जूम बैक आउट कर रहे हैं। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप जूम बैक आउट बाय करना चाहते हैं। तो फाइनली इन रिसेट पैरामीटर्स बटन को क्लिक कर ले पोजीशन और स्केल के सामने। ये रिसेट पैरामीटर बटन वीडियो को ओरिजिनल स्केल और पोजीशन पर रिसेट कर देते हैं। ऑलराइट, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरी वीडियो जूम इन करती है फॉर अ व्हाइल और उसके बाद जूम आउट कर देती है जब ये इनकी फ्रेम्स तक पहुंच जाती है। सो या दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।